मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए जो चुनावी राजनीति है उसके प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। और मुझे पता है आप लोगों को बहुत इंतजार रहता है कि मैडम कब क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो डालेंगे और फटाक से अपने उसमें नोट कर लेंगे। तो मैंने कहा है कि आप लोग भी प्रयास किया कीजिए। तो चलो फटाफट से अपनी अपनी किताब उठाओ, कॉपी उठाओ और शुरू करो मेरे साथ साथ, ठीक है। तो हम सबसे पहला जो प्रश्न है आपके, उसमें आप किताब उठा लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला जो प्रश्न है आपका वो है, चुनाव क्यों होते हैं, इस बारे में कौन सा वाक्य ठीक नहीं है। यहाँ हमें देखना है कौन सा वाक्य ठीक नहीं है, कौन सा वाक्य ठीक नहीं है। अब आप ये चीजें देखें कि प्रश्न क्या पूछा है, पहले ये देखना बहुत जरूरी है ना। कई बार हम क्या करते हैं, अति उत्साह में आके ना गलत प्रश्न पता होते हुए भी गलत कराते हैं, क्योंकि हमने पहला पढ़ा फटाक से, हमने बस ये चुनाव क्यों करवाया, क्यों होते हैं, बस इतना पढ़ा और हमने लगा दिया आंसर कि नहीं चुनाव जो है लोगों को सरकार का फैसला है, जो भी है अपना ऑप्शन। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पढ़ के सुनाती हूँ, लिखना यहाँ बहुत लेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं, इसलिए चुनाव होते हैं। दूसरा है, चुनाव लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चयन करते हैं। मंथन कीजिए क्या ये सही है। और इसके अलावा है, चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज के मूल्यांकन का अवसर देते हैं, विचार कीजिएगा। चौथा है, लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियां बनाते हैं। तो इसमें हमें वो लिखना है कि कौन सा वाक्य ठीक नहीं है। तो थोड़ा मंथन करिए। मुझे लगता है चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देता है, बिल्कुल देता है, क्योंकि अगर अच्छा काम सरकार नहीं करेगी तो अगली बार वो चुनाव में निश्चित रूप से हारेंगे। तो फैसला करते हैं आपके कामकाज का, सरकार के कामकाज का, ठीक है। तो ये सही है ना। तो ये नहीं अपन इसमें आंसर होगा। दूसरा है, चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो दूसरा वाला भी सही है। तीसरे वाले की हम बात करते हैं कि चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन का अवसर देता है। तो क्या आपको लगता है कि चुनाव के वे, मैंने आपको पूरा पढ़ाया, 3 अध्याय कंप्लीट हुए, कहीं भी आपको मिला कि चुनाव के माध्यम से हम न्यायपालिका के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं? पहली बात तो ये अधिकार किसी को है ही नहीं, न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, तो उसके कामों का मूल्यांकन कोई वो नहीं कर सकते है ना। कोई भी ऐसी विधि नहीं है जिसके माध्यम से संसद या हम लोग करें, सार्वजनिक रूप से हम उनके कार्यों की आलोचना नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यही हमारा उत्तर होगा। इसमें आपकी बुक में जो दिया है ग, इसका उत्तर होगा ग। क्या कि चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देता है, ये गलत है ना। तो कौन सा वाक्य ठीक नहीं है, ठीक नहीं है मतलब सटीक नहीं बैठता इस पर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहा ग कि चुनाव जो है लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का, न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देता है, मूल्यांकन करने का अवसर देता है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर रहेगा, ठीक। प्रश्न नंबर 2 है अपना, क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछते हैं कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक बनाने के लिए, वो चुनाव लोकतांत्रिक हैं ये बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं है। फिर से यही वाला पैटर्न हम अपनाएंगे कि इनमें जो वाक्य दिए गए हैं उनमें कौन सा ऐसा है जो लोकतांत्रिक चुनाव की पैरोकारी नहीं करता है। तो पढ़ के सुनाती हूँ। पहला है का, भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता है। क्या इससे सिद्ध होता है कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है? हो भी सकता है। दूसरा है खा, कि भारत में चुनाव आयोग काफी शक्तिशाली है। तो क्या ये निश्चित करता है कि चुनाव जो है भारत में लोकतांत्रिक होते हैं? बिल्कुल सिद्ध करता है, क्योंकि अगर शक्तिशाली निर्वाचन आयोग है तो लोकतांत्रिक चुनाव होंगे, क्योंकि वो नकेल कसता है प्रत्याशियों के ऊपर और सत्ताधारी दल के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा सही है, ये वाला बिल्कुल सही है कि चुनाव आयोग सशक्त है तो लोकतांत्रिक चुनाव, ठीक है। दूसरा है 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है, अर्थात
हमारे देश में हर वयस्क व्यक्ति को, जो 18 वर्ष वयस्कता की उम्र मानी गई है, हर व्यक्ति चुनाव देने का अवसर है। यानी यहाँ पर अवसर की समानता है कि हर कोई जब वोट दे सकता है, चुनने का अधिकार रखता है, तो चुनाव लोकतांत्रिक है, हर कोई मतदान दे सकता है, तो लोकतांत्रिक होने की ये शर्त पूरी करता है। तीसरा जो है चौथा, कि भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती, बिल्कुल कर लेती, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या विपक्षी दल हो। अगर चुनाव के नतीजे आते हैं तो ऐसा नहीं कि तलवारें लेके रोडों पे आ गए, वो स्वीकार कर लेती, ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों जो है पीछे के, वो जो ये बताते हैं कि चुनाव लोकतांत्रिक है। लेकिन इनमें एक जो पहला है, भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता हैं, तो मतदाता हैं, तो हालांकि ये मैं नहीं कहूंगी कि ये सिद्ध नहीं करता, पर इन तीनों की अपेक्षा ये उतना स्ट्रॉन्ग कारण नहीं है। तो इसका जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 2 का, कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है, भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है, ठीक है। ये बताने के लिए कौन सा कारण सही नहीं है, कौन सा कारण सही नहीं है, ठीक है। तो ये कारण जो अपना है पहला वाला का, इसका उत्तर होगा का। दूसरे का जो है कि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता है, तो ये अदर जो 3 है उनके कंपैरिजन ये स्ट्रॉन्ग उतना नहीं है। दुनिया के सर्वाधिक मतदाता हैं, ठीक है, मतदाता भारत में हैं, ठीक है। तो प्रश्न जो कहता है कि कौन सा वाक्य जो ठीक से कारण नहीं देता, ठीक कारण नहीं है, सटीक नहीं है, तो वो ये इसको, ठीक है। फिर है अगला है हमारा, इसको इरेज करना पड़ेगा, जोड़ियां हैं आपकी, उनको मिलाना है, अपने को मैच करना है, ठीक। तो आप भी मैच करिए थोड़ा सा, आपने ये चैप्टर पढ़ा है, 4-5 जो वीडियो देखे हैं आपने, उसके माध्यम से आप बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, खुद भी करने की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेल ढूंढे, यानी एक दूसरे का मेल ढूंढे, ठीक है, मेल ढूंढे। तो इसमें लिखा है सबसे पहला का लिखा है, समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है। यहां से स्टार्ट करती हूँ, का समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है, नवीनीकरण आवश्यक है। अच्छा, क्यों आवश्यक है? बहुत से बच्चे कहते हैं मैडम आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही। बेटा मेरी राइटिंग ऐसी ही है ना, अब उसको कुछ नहीं हो सकता है, बहुत कोशिश कर ली सुधारने की, जब बोर्ड पे लिखते हैं जल्दबाजी में तो ऐसे ही होता है। पर मैं आपको बोल के लिख रही ना, बोलती भी जा रही हूँ, आवश्यक है, तो आपको समझना चाहिए कि मैडम क्या बोल रही हूँ, वही लिखा, ठीक है। तो क्यों आवश्यक है? ताकि क्या हो सके, तो इसके जोड़ में आप लिखेंगे कि संभव है कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए हो जहां उन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया था। इसका आंसर आएगा संभव है कुछ लोग, यानी इसका जो 4 है, 4 नंबर का जो है वो इसका आंसर है, ठीक है। संभव है कुछ लोग कहीं चले गए हों, है ना, इसमें लिखा है कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए हों, उस जगह से अलग चले गए हों जहां उन्होंने पहले मतदान किया था, ठीक है, जहां उन्होंने पहले मतदान किया था, ठीक है। तो ये इसीलिए आवश्यक है, मतदाता सूची बार बार चेंज होनी चाहिए, नवीनीकरण होना चाहिए कि कुछ नाम हट जाते हैं,
कुछ नाम जुड़ जाते हैं। मैंने बताया आपको मतदाता सूची जो होती है, तो जब चुनाव आते हैं तो उसका पुनर्मूल्यांकन हो रहा है, नवीनीकरण होता है। कई लोग जो पिछले चुनाव में 18 साल के नहीं थे, 12-13 साल के थे, आज आप इस चुनाव में अभी एलिजिबल नहीं है, 9th के, लेकिन जब नए चुनाव होंगे तब हो सकता है बहुत से बच्चे 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लें तो आपका नाम ऐड होगा नए चुनावों के लिए, है ना। तो इसीलिए नवीनीकरण आवश्यक है। दूसरा है कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है, ताकि खा है कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित हैं, यानी रिजर्व हैं, है ना। ये रिजर्वेशन मैंने बताया था ना, आरक्षित होते हैं, आरक्षित हैं ताकि क्या, तो इसका उत्तर आएगा आपका, खा का उत्तर है हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने, हर एक तबके को समुचित प्रतिनिधित्व। तो इसका है एक नंबर का जो वो है वो इसके आगे आएगा कि हर समाज के हर तबके को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। तो क्या है इसका, समाज के, ताकि समाज के हर तबके को या वर्ग को, हर तबके को समुचित प्रतिनिधित्व मिले, समुचित प्रतिनिधित्व मिले। इसका अर्थ क्या हुआ कि कुछ लोग जो गरीब और पिछड़े होते हैं और वो चुनाव में अगर उनको रिजर्वेशन नहीं होगा तो वो तो जीत ही नहीं पाएंगे, उनके पास धन नहीं होता है ना। तो इसलिए समुचित प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं, ठीक है। अगला जो गा है हमारा, गा क्या कहता है, क्या कह रहा है, प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है, ताकि प्रत्येक को केवल एक वोट डालने का हक है, एक वोट डालने का हक है, ताकि क्या, ताकि क्या है, इसका उत्तर आएगा आपका 2 नंबर का, है ना, 2 नंबर का, कि हर व्यक्ति को क्या हो, हर व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिले, हर व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अधिकार मिले, ठीक है, अधिकार मिले। तो इसीलिए समान वोट, एक वोट एक व्यक्ति का हमारे यहाँ होता है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको इरेज करना पड़ेगा, इसका घा हम ढूंढेंगे, एक और है इस जोड़ी का घा, है ना, तो वो हम करेंगे। इसका घा है, घा, और घा कहता है कि सत्ताधारी दल को सरकारी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है, सत्ताधारी दल को सरकारी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है, या उपयोग की अनुमति नहीं है, उपयोग की अनुमति नहीं है, ताकि, अब ताकि क्या, ताकि हर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का समान अवसर मिले। इसका है आपका 3 नंबर का, है ना, इसका उत्तर है 3, ठीक है। हर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का समान अवसर मिले। इसका क्या मतलब हुआ, यानी अगर कोई मंत्री है और वो अपनी, पहले, अब तो नहीं चलती हैं, पहले बत्तियां होती हैं तो किसी को बत्ती मिलती है, लाल बत्ती, पीली बत्ती, लाल बत्ती मिलती थी, अब वो समाप्त कर दी गई है इसी समान तक। अगर कोई बत्ती लगाकर अपने चुनाव क्षेत्र में जाएगा प्रचार के लिए तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, है ना, सब लोग उसकी सुनेंगे। जबकि एक आम व्यक्ति, उसके पास कुछ साधन नहीं है, साइकिल से जा रहा है,
तो लोग किसकी बात सुनेंगे और ज्यादा दूरी वो तय कर पाएगा। तो इसीलिए ये आचार संहिता के समय सत्ताधारी दल को सरकारी वाहनों के उपयोग की अनुमति नहीं होती है। आपके पास है, आप करिए, पर सरकारी वाहन का प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब है। उसके अलावा हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, वो कहता है कि सूची बनाइए, चुनाव से पहले क्रम से लेकर आखिरी तक के क्रम में सजाएं चुनाव गतिविधियों को प्रारंभ से अंत के क्रम में सजाएं। यानी कुछ सूची दी गई है और उनको अपन को क्रमबद्ध करना है। ठीक है, जिसमें पहला है कि चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, वोटों की गिनती करना, मतदाता सूची बनाना, ठीक है, चुनाव अभियान, चुनाव नतीजे, मतदान, पुनर्मतदान, ये सब चीजें इन्होंने दी हैं। अपन को क्रम से सजाना है। तो सबसे पहले ध्यान में, अगर आप भूल गए हैं तो वीडियो देख लीजिए कि सबसे पहले क्या करवाया था मैडम ने। तो सबसे पहले होता है नंबर 1 पर आएगा आपका, उसका उत्तर लिख रही हूं मैं। नंबर 1, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा। जैसे ही घोषणा होती है ना पहले के इस तारीख को जो है चुनाव होंगे, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका चुनाव घोषणा पत्र जारी। जैसे चुनाव प्रक्रिया की डेट निश्चित होती है, चुनाव का एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है। तो दूसरे पर आएगा चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, चुनाव घोषणा पत्र जारी करना। ठीक है, जारी करना। तीसरे पे आएगा आपका चुनाव घोषणा पत्र जारी हो गया। ठीक है, अब है मतदाता सूची बनाना। मतदाता सूची बनाना, हालांकि ये काम पहले से ही चलता है, बहुत पहले से चल रहा होता है ये काम, चुनाव के आने से पहले से, पर फिर भी अगर क्रम में तो ये मतदाता सूची बनाना कुछ चकाट छाट आखिरी में रह जाती है, तो वो इस समय होती है। ठीक है, मतदाता सूची बनाना। उसके अलावा हम बात करेंगे कि चुनाव अभियान, फिर चुनाव अभियान में लग जाते हैं लोग। तो चौथा है चुनाव अभियान, चुनाव अभियान। ठीक है, सब लोग चुनाव अभियान में लग जाएंगे। चुनाव अभियान के बाद होता है, नहीं, सबसे पहले है आपका नामांकन दाखिल करना। चौथे नंबर पे है जो प्रत्याशी है वो नामांकन दाखिल करते थे। चुनाव अभियान होता है पहले, काफी दिन पहले चुनाव अभियान। ठीक है, उसके बाद एक नियत डेट फिक्स होती है, क्योंकि चुनाव का प्रचार तो बहुत पहले ही करने लगते हैं ना, दौरे होने लगते हैं। पांचवा है नामांकन पत्र दाखिल करना। एक निश्चित तारीख पर जो है नामांकन पत्र दाखिल होता है, जो उम्मीदवार होते हैं वो, ठीक है, दाखिल करना। और उसके अलावा फिर छठवें नंबर पर है, हम बात करेंगे चुनाव मतदान होता है। ठीक है, अब होगा मतदान, मतदान। और मतदान के बाद जो होता है वो होता है चुनाव की मतदान की घोषणा, यानी रिजल्ट आता है। 7वें नंबर पे मतदान की घोषणा, घोषणा है ना, यानी यहाँ रिजल्ट घोषित करते हैं वो। और रिजल्ट घोषित करने के बाद चुनाव प्रक्रिया की घोषणा, फिर पुनर्मतदान के आदेश। अगर कुछ ऐसा होता है कि कोई धांधली होती है, गड़बड़ी होती है, तो रिजेक्ट होता है वो चुनाव, तो यहाँ आखिरी में नंबर पे आता है 8 पे पुनर्मतदान, पुनर्मतदान की घोषणा। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं चुनाव के समय में जो हमने देखी थी, हमारी बुक में दी हुई थी, और उसके अनुसार हमने ये सूची बना ली। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर चुनाव क्षेत्र बट गए थे, मतदाता सूची बन गई थी। ठीक है, और उसके बाद हमने जो है बाद में नामांकन पत्र दाखिल किया था, है ना, मतदाता सूची बनी, उम्मीदवारों का नामांकन हुआ। तो ये सारी चीजें, ठीक है, मतगणना हुई। तो ऐसे थोड़ा सा अगर इसमें अपन वैसे भी करेंगे कि चुनाव प्रक्रिया की घोषणा कैसे हुई थी, ये सब चीजें आपको किताब में भी मिल जाएंगी, उसके आधार पर आप जो है एक सूची बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न तो आपका हो गया। अगला एक और है, प्रश्न नंबर 5 दिया है कि यहाँ एक अधिकारी है और सुरेखा करके, और वो राज्य विधानसभा में जो है प्रत्यक्ष चुनाव कराने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उसको 3 बिंदु कुछ दिए गए हैं बिंदु, और उनके
आधार पर वो क्या कर सकती है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। ठीक है, तो उसके लिए दिया गया। ठीक, तो सबसे पहले दिया है, इसमें 3 चीजें दी हैं, चुनाव प्रचार, मतदान के दिन और मतगणना के दिन। यानी प्रश्न नंबर 5 कि एक अधिकारी, चुनाव अधिकारी स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए कौन से कार्य कर सकता है, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इसको ऐसे लिखना है, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, 3 मुद्दे दिए हैं उन्होंने। एक है चुनाव प्रचार, दूसरा है हमारा मतदान के दिन, ठीक है, और तीसरा है मतगणना के दिन। तो हम देखें यहाँ पर चुनाव प्रचार के समय ये इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कहीं जो आदर्श आचार संहिता है उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा। तो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की देखरेख करना, यानी जो नियम दिए हैं उसके अनुसार ही प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, दूसरा है मतदान के दिन, तो फर्जी मतदान रोकना, ठीक है। और इसी प्रकार से कोई ऐसा तो नहीं कि मतदान करने से रोका जा रहा है दबंग लोगों के द्वारा, ये भी सब। उसके अलावा मतगणना के दिन है कोई धांधली गड़बड़ी ना हो, मतगणना में गड़बड़ी रोकना, ठीक है, ये भी ध्यान देना चाहिए, गड़बड़ी रोकना। अब आप ये सारे अलावा, इसके अलावा भी आप अपने दिमाग से, अपने विचार से अपने सुझाव यहाँ लिख सकते हैं, वो भी सटीक होंगे, बस उससे मिलते जुलते होना चाहिए। जरूरी नहीं कि मैडम ने जो भाषा का प्रयोग किया है वही हो, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। दिमाग में अपना जोर डालें कि चुनाव प्रचार के दौरान एक अधिकारी को जो चुनाव में संलग्न है, ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो। तो वो चुनाव प्रचार के दौरान कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और मतदान के दिन, मतगणना के दिन। ये मैंने सिर्फ एक वो लिख दिया है कि फर्जी मतदान को रोकना कैसे संभव है। तो बहुत सारी चीजें अपन कर सकते, जैसे मैंने कहा बाहुबलियों द्वारा डराया धमकाना जाए, है ना, और प्रलोभन न दिया जाए, मतदाता वोटरों को अट्रैक्ट न किया जाए, पैसे देकर वोट खरीदे ना, ऐसी बहुत सारी चीजें वो आप इसमें सूची बना सकते हैं। पर मैंने एक एक लाइन में अपनी बात कहने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये यहाँ तक मैंने 5 प्रश्न आपको कराए हैं, बाकी प्रश्न आप करिएगा। कई बार बच्चे कहते हैं मैडम ये भी प्रश्न करा दो, ये भी। बेटा ये बड़े बड़े प्रश्न हैं और एनसीईआरटी कहती है कि आप अपने दिमाग पे, आपको अगर मैंने सारे पार्ट के सारे वीडियो में एक एक पॉइंट अगर क्लियर किया है तो, और फिर पुस्तक आपके पास है, सबसे पहले पुस्तक पढ़ें, अगर नहीं है तो वीडियो देखें, है ना। एनसीईआरटी ऐप से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, ये बुक अगर किसी के पास नहीं है तो इस प्रकार से उसको पढ़ें और वीडियो देखें। और उसके बाद मैं भी करवाती हूँ, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनको करवा देती हूँ। बड़े क्वेश्चन आप तो स्वयं तैयार करें, जैसे सूचियाँ बनाना है आपके, इसके आधार पर कि अमेरिका में कैसे चुनाव, इसमें कैसे चुनाव, ये कंपैरिजन दिया हुआ है, तो वो आप करें। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताना, और अगर प्रश्न कोई कहीं नहीं मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जरूर भेजूंगी, ठीक है। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को।